मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन कराम, आज हम आपको बताते हैं कि अमाले शब अशूर ये वो रात है कि जो आपके और मेरे मौला की आखिरी रात है, और मेरे इमाम ने इस रात को इबादत में गुजारा है। और इमाम ख़ुद फरमाते हैं ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है कि मुझे उसकी नमाज और उसके ज़िक्र से कितना प्यार है, मोहब्बत है। फरमाया कि इस रात जो इबादत करेगा उसे 70 साल की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। वो ऐसे जैसे उसने तमाम मलाइका के साथ जो है वो इबादत की। इसलिए हमें चाहिए कि इस रात को इबादत खुदाबंदी में रात गुजारें। इसके कुछ अमाल हैं, उनमें चंद अमाल ये हैं कि पहला अमल ये है कि 100 रकत नमाज़ पढ़नी है, और हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद की तलावत करनी है। यानी जो नवाफिल होते हैं वो 2-2 रकत करके पढ़े जाते हैं, यानी हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद की तलावत करनी है। और इसकी नीयत ये है कि 2 रकत नमाज नाफिला शब अशूर कुर्बतन इल्लल्लाह। उसके बाद है 70 मरतबा तस्बीहात अरबा, दूसरा अमल, और 7 वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी पढ़ने। तस्बीहात अरबा क्या है? तस्बीहात अरबा ये हैं सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरा अमल ये है इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस रात को जो है वो इस्तग़फ़ार करें। कम अज़ कम जो है वो एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, इसलिए कि ये रात हज़रत हुर बनने की रात है, ये तौबा की रात है। चौथा अमल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ें, यानी दरूद पाक का जितना ज़्यादा हो सके ज़िक्र करें। कम अज़ कम एक तस्बीह जो है वो दरूद पाक की पढ़ें। उसके बाद 5वां अमल है दुश्मनों पर लानत करें, यानी वो जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, आपकी औलाद असहाब को शहीद किया, आपके खेमों को जलाया, उन पर जितना ज़्यादा हो सके लानत करें। छठा है पूरी रात जागना, यानी इस रात को जाग कर गुजारना चाहिए कि जब मेरे मौला हुसैन ने इस रात को इबादत में गुजारा है, जाग कर गुजारा है, तो अब उसके मानने वालों को भी चाहिए कि वो इस रात जाग कर मजलिस हुसैन, जुलूस अज़ा, अमाल शब अशूर में शामिल हों और ये रात सारी रात जाग करें। 7वां अमल ये 4 रकत आखिरी हिस्से में, इस रात के आखिरी हिस्से में 4 रकत नमाज़ पढ़ें, जिसमें सूरह अल-हम्द के बाद जो है वो 10 मरतबा आयतुल कुर्सी है, 10 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद है, 10 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, और 10 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। यानी 2-2 रकत करके नमाज ऐसे पढ़ेगा। उसके बाद जो है वो 8वां अमल है 100 मरतबा सूरह तौहीद, यानी एक तस्बीह जो है वो सूरह तौहीद की पढ़नी है 100 मरतबा। उसके बाद 9वां अमल है फाका करें, यानी इस रात में नमाज अज़ान फ़जर से पहले पहले कोई चीज़ खा लेनी है, और 3 बजे तक ज़ुहरैन यानी 3 बजे तक जो है वो दरमियान में ना कुछ खाना है ना कोई पीना है। बल्कि जब मेरे मौला हुसैन प्यासे हैं, आपके बच्चे प्यासे हैं, तो कम अज़ कम हमें भी चाहिए कि इस दिन जो है वो इतनी देर तक कुछ न खाएं और कुछ न पिएं। ये रोज़ा नहीं है, इसलिए कि ये बनु उमैया की साजिश थी। उन्होंने इस दिन की फजीलत के लिए बड़ी बड़ी हदीसें गढ़ी कि इस दिन जो है वो इतनी फजीलत है, रोज़ा रखें, रोज़े के ज़रिए जो है वो लोगों को दूर कर रहे हैं कि मजलिस हुसैन में ना आए। करबला हकीकी मानों में 10 मुहर्रम का जो दिन है, ये 2 चीज़ों की यानी बुनियाद 2 चीज़ें हैं। एक ये है कि इब्तदा अज़ान हज़रत अली अकबर से है, और इंतहा मेरे मौला हुसैन का सजदा है। दुआ है हम सबको अमाल शब अशूर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए।